रेलवे का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए L1 बिडर घोषित हुए हैं। 167 करोड़ रुपीस के आसपास का ये प्रोजेक्ट, तो मेरे ख्याल से एक तो वैसे ही मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सुधर रहा है और साथ ही साथ एक खबर भी आ गई है, तो इसके चलते हो सकता है कि आपको RVNL में तेजी देखते मिले। 250 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 235 का स्टिक स्टॉप लॉस सकते हैं। कुछ आप बताइए आपका कैश का स्टॉक। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कैश का स्टॉक चुना है कर्नाटका बैंक, KTK बैंक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। काफ़ी महीनों के बाद इनफैक्ट ये काउंटर मेरे रेडार पर आया है। कल आप देखिए इसमें बढ़िया हरकत देखने को मिली थी, अच्छी खासी तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग बनती हुई दिख रही है। एंड ओवरऑल आज हो सकता है कि आपको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं रिजॉइस करते हुए नजर आए। इनफैक्ट ऑटो और रियल्टी पर भी नजर रखेगा, क्योंकि फेड की तरफ से जिस तरह से कमेंट्री आती हुई दिख रही है ब्याज दरों में कटौती को लेकर, वो एक इम्प्लीकेशन बन रहा है हमारे बाजारों के लिए भी कि कब हमारे यहाँ पर गवर्नर साहब जो है रेट कट करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह का अभी सिनेरियो बना हुआ है, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी काफ़ी हाई बनती है और उससे जो रेट सेंसिटिव काउंटर्स हैं या सेक्टर्स हैं उन पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो कर्नाटका बैंक का मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी कल की जो चार्ट मूवमेंट पर थी आज भी जारी रह सकती है। बैंकों को लेकर ओवरऑल खरीदारी कर चलिए। 237 रुपए के टारगेट के लिए 227 रुपए का आपको बनाना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है हिंडाल्को का। और मेटल काउंटर्स भी मुझे लग रहे हैं कि आज बढ़िया तेजी बना सकता है। ओवरऑल अमेरिकी मार्केट में भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला था। एंड अगर आप अल्कोआ को देखें तो करीबन 5.5% से ज्यादा का उछाल कल यहाँ पर भी दर्ज होता हुआ नजर आ रहा था। तो ऑब्वियसली मेटल काउंटर्स हैं तो वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ऑफकोर्स हायर टारगेट्स 540 रुपए के लिए आप यहाँ पर प्ले ऑन कर चल सकते हैं 520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलो कुशल, वैसे तो मैं आपसे सहमत हूँ कि मेटल काउंटर्स में आज तेजी होगी, क्योंकि यूएस के मेटल्स इंडेक्स में मेरे ख्याल से 2.5-3% के आसपास के गेंस थे और अल्कोआ का स्टॉक चला भी था। लेकिन इसके बावजूद मेरा आज एक मात्र सेल कॉल जो है ना वो माइनिंग स्पेस से, और वो है NMDC। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। इसका सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिटी की रिपोर्ट से लेना देना है। बिकवाली के लेवल्स बता देता हूँ, 199 और स्टॉप लॉस 208। स्टॉप लॉस मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं दिया है, 206 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 208 का स्टॉप लॉस रखिएगा, केवल 2 रुपये के आसपास का। अब क्यों? क्योंकि सिटी की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। प्राइस टारगेट काटा है, 215 से काट के 180 का दिया है। और अगर आप इनकी कमेंट्री भी सुनेंगे ना तो इनका सीधा सीधा कहना है कि आगे फंडामेंटल्स पे इसके इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस ग्लोबली चल रहे हैं तो उसके चलते हो सकता है कि आपको प्राइस कट्स देखने मिले NMDC की तरफ से। साथ ही साथ इस कंपनी के एबिटा पे इसका असर देखने मिलेगा। मेरे ख्याल से इसके चलते आज हो सकता है कि पूरा मेटल स्पेस चले, नो डाउट, लेकिन NMDC शायद गिर सकता है। इसके लिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह है 199 के लेवल के लिए 208 का स्टिक स्टॉप लॉस रखेगा। चलते ऑप्शन कैटेगरी में और यहाँ पे मेटल स्पेस में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, वो है सेल का 125 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 5 रुपए के लक्ष्य के लिए 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए, जैसे कुशल ने आपको बताया कि किस तरह से मेटल काउंटर्स में आज ग्लोबली तेजी देखने मिले, तो हमारे मार्केट्स भी जाहिर सी बात है उस पर रिएक्शन दे सकते हैं। इसके तो आपको खरीदारी करना है। साथ ही साथ ये स्टॉक FNO बैंक से बाहर आया है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें जो कि स्टॉक की रैली को सपोर्ट कर सकती है। एक तो ग्लोबली मेटल स्टॉक्स में रैली, दूसरा FNO बैंक से बाहर आना, और बहुत सही समय पे बाहर आया है। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी हो सकती है। आप कॉल ऑप्शन लेके तेजी कर सकते हैं। 125 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 5 रुपए के लक्ष्य के लिए 2 रुपए का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। तो चलिए, सेल एक मेटल काउंटर यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है मेरी तरफ से।